Logical day, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 करंट अफेयर क्वेश्चंस जो कि आपके होने वाले हैं 21 मार्च के न्यूज़पेपर से, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से जो भी क्वेश्चंस हैं और पर्टिकुलर डे से 21 मार्च से जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं आपके एग्जाम के लिए वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च। इसका करेक्ट आंसर है 21 मार्च। 21 मार्च के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है हर साल मनाया जाता है। क्यों ये मनाया जाता है? टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। सभी प्रकार के फॉरेस्ट के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को हर साल मनाया जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2023? 2023 की इस साल की थीम क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की? ऑप्शंस है, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन द पाथ टू रिकवरी एंड वेलफेयर, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी टू प्रेशियस टू लूज, एंड फॉरेस्ट एंड हेल्थ। तो इस साल की जो थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की वो है आपकी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। फॉरेस्ट एंड हेल्थ इस साल की थीम है। फॉरेस्ट से रिलेटेड कई हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन भी मिलती हैं, इसीलिए हेल्थ को इस साल कंसंट्रेट किया गया है टुवर्ड्स दी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से जो भी हेल्थ प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उनको इस साल थीम में कंसंट्रेट किया गया है। फॉरेस्ट एंड हेल्थ इस साल की थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग के आधार पर यदि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए एक डे है जो बनाया जाता है अवेयर करने के लिए लोगों को कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं करना चाहिए। तो ये किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो भी 21 मार्च ही है। हमने देख लिया है कि 21 मार्च के दिन दो मेन जो डेज हैं वो मनाए जाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट और इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रिसेंटली हु वन द सिंगल्स टाइटल ऑफ इंडियन वेल्स मास्टर्स ऑल्सो नोन एज बीएनपी पैरिवास ओपन? बीएनपी पैरिवास ओपन का सिंगल टाइटल रिसेंटली किसने जीत लिया? इसे इंडियन वेल्स मास्टर के नाम से भी जाना जाता है और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया यूएसए में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। तो किसने जीता है सिंगल टाइटल इसमें? ऑप्शन है, एंडी मरे, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव एंड कार्लोस एल्करस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्लोस एल्करस। कार्लोस एल्करस जो कि स्पेनिश प्लेयर है, स्पेनिश प्लेयर है कार्लोस एल्करस, जिन्होंने रिसेंटली ये जीत लिया है इसका सिंगल टाइटल आपका बीएनपी पैराबोस का, और ये है आपके कार्लोस एल्करस। फिफ्थ क्वेश्चन है, रोहन बोपन्ना बोपन्ना एंड मैट एबडन वन द मेंस डबल क्राउन एट इंडियन वेल्स मास्टर्स। मैट एबडन इज फ्रॉम विच कंट्री? रोहन बोपन्ना जो कि इंडिया के प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने मैट एबडन के साथ में मेंस डबल में ये टाइटल जीता है। मेंस डबल का टाइटल जो है जीता है इंडियन वेल्स मास्टर में। मैट एबडन जो है वो किस कंट्री के प्लेयर हैं ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं मैट एबडन, जिनने रोहन बोपन्ना के साथ मिलकर के मेंस डबल का टाइटल जो है वो जीता है इंडियन वेल मास्टर्स में। सिक्स क्वेश्चन है, एज पर क्रिसिल इंडिया जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट व्हाट परसेंट इन अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24? क्रिसिल की रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि उन्होंने एस्टिमेट किया है कि इंडिया की जीडीपी है जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 उसके लिए क्या होने वाली है। तो ऑप्शन है आपके 5.5%, 6.0%, 6.4% और 6.8%। तो क्रिसिल के अनुसार जो डेटा आया है, एस्टिमेशन आया है, वो आया है 6.0%। 6% की जीडीपी ग्रोथ जो है वो एस्टिमेट की है क्रिसिल ने फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। इसके अलावा कुछ डेटा हमने पहले भी देखे थे, मूडीज की भी रिपोर्ट आई थी अभी, तो मूडीज के अकॉर्डिंगली 5.5% का एस्टिमेट था। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली 6 to 6.8% का एस्टिमेट था, और आईएमएफ के अकॉर्डिंगली 6.1% का एस्टिमेट इसमें रहा था इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये आईएमएफ का डेटा और इकोनॉमिक सर्वे का डेटा जो है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और ये अदर डेटा जो है वो भी अप्रॉक्स पता होने चाहिए, इनकी रेंज आपको पता होनी चाहिए कि 5 से 6.5 के बीच में ही लगभग सारे डेटा जो है वो लाई कर रहे हैं, इतना आपको पता होना चाहिए इसके जनरल इंफॉर्मेशन। Recently, RSS chief launched the first Urdu translation of which Ved? चार वेद होते हैं हिंदुइज्म में, हमें पता है चार वेद होते हैं, ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो रिसेंटली आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने एक उर्दू ट्रांसलेशन निकाला है। तो किस वेद का ट्रांसलेशन निकाला है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सामवेद। सामवेद का उर्दू ट्रांसलेशन रिसेंटली रिलीज किया है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड फैल्कन एलएलएम फाउंडेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल विथ 40 बिलियन पैरामीटर्स। किस कंट्री का है ये फैल्कन एलएलएम? ऑप्शन है मैक्सिको, इजराइल, यूएई और यूएसए। तो इसका करेक्ट आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये मॉड्यूल है फैल्कन एलएलएम, इसका नाम है लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, फैल्कन लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल। और ये चैट जीपीटी जो आपका आया था अभी कुछ टाइम पहले, हमने देखा था चैट जीपीटी जो कि ओपन एआई ने लॉन्च किया था, उसी का कॉम्पिटिटर है जो कि यूएई ने रिलीज किया। इससे पहले बार्ड भी रिलीज किया गया था जो कि गूगल ने रिलीज किया था। और ऐसे कई चैटबॉट जो है वो अब रिलीज हो रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं। अलग अलग कंपनीज जो है, अलग अलग कंट्रीज अपने चैटबॉट रिलीज कर रहे हैं। रिसेंटली एग्री लीगल एड क्लिनिक हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? एग्री लीगल एड क्लिनिक किस स्टेट में रिसेंटली इनॉग्रेट किए गए हैं? ऑप्शन है असम, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला। इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में रिसेंटली एग्री लीगल एड क्लिनिक जो है वो स्टैब्लिश किए गए हैं। है क्या एग्री लीगल एड क्लिनिक? तो ये स्टैब्लिश किए गए हैं विद द एम टू एजुकेट फार्मर्स ऑन वेरियस एग्रीकल्चरल लेजिस्लेशंस। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जिस किसी भी तरह के एक्ट जो होते हैं, कानून होते हैं, उनके बारे में किसान कुछ जो होते हैं उनको एजुकेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए लीगल एड क्लिनिक जो है खोले गए हैं। एग्री लीगल एड क्लिनिक फार्मर को डिफरेंट तरह की स्कीम्स के बारे में अवेयर कराने के लिए, उनके राइट्स के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में उनको अवेयर कराने के लिए ये क्लिनिक जो है वो ओपन किए गए हैं। तेलंगाना में ये स्टार्ट किए गए हैं, इनॉग्रेट किए गए हैं। 10th क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वन दिस सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023? सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? ऑप्शन है सर्जियो पेरेस, मैक्स वर्स्टेपन, लुइस हैमिल्टन एंड माइकल शुमाकर। इसका करेक्ट आंसर है सर्जियो पेरेस। सर्जियो पेरेस ने आपकी सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो है वो जीत लिया। सर्जियो पेरेस जो है वो रेड बुल के लिए खेलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले हमने बात किया था बहरीन प्रिक्स, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो कि साल की पहली ग्रैंड प्रिक्स होती है, फॉर्मूला 1 रेस की पहली चैंपियनशिप होती है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, जिसको जीता था मैक्स वर्स्टेपन ने। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो है इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए क्योंकि ये पहली ग्रैंड प्रिक्स होती है साल की। तो ये बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीती है मैक्स वर्स्टेपन ने और सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स जीती है सर्जियो पेरेज ने। 11th क्वेश्चन है, रिसेंटली नाफेड साइंड एन एग्रीमेंट विद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री टू सपोर्ट मिलेट इनिशिएटिव। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? नाफेड कब एस्टैब्लिश हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1951, 1955, 1958 और 1961। इसका करेक्ट आंसर है 1958। 1958 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और करंट में चेयरमैन है विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह करंटली चेयरमैन है नाफेड के। 1958 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्क्लेव ऑन वेटनरी एंड आयुर्वेद इनॉग्रेटेड है। इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्क्लेव, आयुर्वेद क्यों नाम रखा गया है? आयुर्वेद एज वेल एज वेटनरी दोनों को ही इसमें कंसंट्रेट किया जा रहा है इस कॉन्क्लेव में, इसलिए इसका नाम आयुर्वेद है। तो ये कहां पर रिसेंटली इनॉग्रेट की गई है? ऑप्शन है देहरादून, हरिद्वार, न्यू दिल्ली और पुणे। इसका करेक्ट आंसर है हरिद्वार। हरिद्वार में आपकी इनॉग्रेट की गई है इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्क्लेव जो कि फोकस्ड है टुवर्ड्स वेटरनरी और आयुर्वेद की तरफ। ISSF वर्ल्ड कप चैंपियनशिप टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 21st ऑफ मार्च इन विच सिटी? आज से स्टार्ट होने वाला है ISSF वर्ल्ड कप चैंपियनशिप। कहां पर ये स्टार्ट होने वाली है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, हैदराबाद और भोपाल। तो भोपाल, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में स्टार्ट होने वाला है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में लोकेटेड है आपकी शूटिंग अकेडमी, जहां पर आपका स्टार्ट होने वाला है ISSF वर्ल्ड कप चैंपियनशिप। और 21st ऑफ मार्च से ये स्टार्ट होने वाली है, 27th ऑफ मार्च तक चलने वाली है ये चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन है, पीएम ऑफ जापान ऑन द विजिट टू इंडिया इनवाइटेड इंडिया एज द स्पेशल इनवाइटी इन द G7 समिट टू बी ऑकर इन May 2023 इन।
हमने बात की थी पहले भी कि जापान के जो पीएम है फूमियो किशिदा, वो अभी इंडिया के विजिट पर आए हुए हैं। तो उन्होंने अभी रिसेंटली पीएम मोदी जो है उनको इनवाइट किया है एज अ स्पेशल इनवाइटी इन G7 समिट, जो कि आपकी होने वाली है हिरोशिमा में। करेक्ट आंसर इसका हिरोशिमा। हिरोशिमा में आपकी होने वाली है G7 समिट इस साल की, और मई 2023 में ये कंडक्ट होने वाली है। तो इंडिया को एज अ स्पेशल इनवाइट किया गया है बाय द जापान प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड, ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज वो भी इनवाइटेड है एज अ स्पेशल इनवाइटी इन दिस समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G7? G7 का मेंबर इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन है यूएसए, रशिया, यूके और कनाडा। तो रशिया इसका मेंबर है, यूके भी है, कनाडा भी है। रशिया आपका अब G7 का मेंबर नहीं है। रशिया पहले G7 का मेंबर था, तब ये G8 के नाम से जाना जाता था। 2014 में रशिया जो उसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई थी, और ये अब G7 बॉडी बन गई है। रशिया अब इसका मेंबर नहीं रहा है। अब इसमें जो करेंटली मेंबर्स हैं वो हैं आपके जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, यूके, इटली और कनाडा। 1 2 3 4 5 6 7, यस। जर्मनी, फ्रांस, यूएस, यूके, इटली, जापान और कनाडा इसके मेंबर्स हैं करेंटली। 1975 में इसका इंस्टीट्यूशन किया गया था, और 2014 में रशिया एलिमिनेट हो गया था, इससे सस्पेंड हो गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। 16th क्वेश्चन है, पीएम मोदी एंड जापान प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा विजिटेड बुद्धा जयंती पार्क, इट इज लोकेटेड इन विच सिटी? जब भी कोई बड़ी कंट्री होती है, कोई डेवलप्ड कंट्री होती है, उसका कोई बड़ा लीडर आता है इंडिया और किसी विजिट पर वो जाते हैं, तो वो जो प्लेस है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। किसी तरह का गिफ्ट एक्सचेंज होता है, तो वो गिफ्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान फूमियो किशिदा विजिट पर गए थे बुद्ध जयंती पार्क के। कहां पर लोकेटेड है बुद्ध जयंती पार्क? ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, पटना और वाराणसी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में लोकेटेड है आपका बुद्ध जयंती पार्क। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो गिफ्ट दिया गया है पीएम मोदी के द्वारा वो है सैंडलवुड बुद्ध स्टैच्यू। सैंडलवुड का बुद्ध स्टैच्यू जो है वो दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा टू दी जापान प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, मुख्यमंत्री विकास संपदा योजना लॉन्च्ड इन विच स्टेट? मुख्यमंत्री विकास संपदा योजना किस स्टेट में रिसेंटली लॉन्च की गई? आज ही के दिन ये लॉन्च की गई है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के ओकेजन पर। तो किस स्टेट में ये लॉन्च की गई है? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के ओकेजन पर 21 मार्च को, आज के दिन ही ये लॉन्च की है मुख्यमंत्री विकास संपदा योजना। किस चीज से रिलेटेड है ये? वृक्ष संपदा योजना है एक्चुअली, ये विकास नहीं, वृक्ष संपदा योजना है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। तो ये आपकी कंसंट्रेटेड है टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स के पास में जो भी स्पेयर लैंड होता है, जो भी लैंड उनके काम का नहीं होता है, उसमें फॉरेस्ट जो है, ट्रीज जो है वो लगाए जाएंगे, रिकल्टिवेशन किया जाएगा। इससे क्या होगा कि फॉरेस्ट एरिया जो है, फॉरेस्ट कवर है वो भी बढ़ेगा। इसके साथ ही फार्मर्स की जो इनकम है वो भी बढ़ाई जाएगी। और इसमें 100% एश्योरेंस दिया गया है कि जो भी आइडेंटिफाइड स्पीशीज है, उनके जो ट्रीज हैं, उनका प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, और इस पर एमएसपी भी रिलीज की जाएगी। एमएसपी भी इस पर रिलीज की जाएगी। और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बन गया है कि किसी ट्रीज पर ये एमएसपी जो है वो देने वाले हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के दिन। रिसेंटली पद्म लक्ष्मी एनरोल्ड एज फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर इन विच स्टेट? पद्म लक्ष्मी पहली ट्रांसजेंडर लॉयर किस स्टेट की बनी है? ऑप्शन है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो केरला की पहली ट्रांसजेंडर लॉयर जो है बन गई हैं आपकी पद्म लक्ष्मी। ये है पद्म लक्ष्मी जो कि केरला की पहली ट्रांसजेंडर लॉयर बन गई है। इससे पहले हम बात करें इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर लॉयर, तो वो थी आपकी सत्यश्री शर्मिला। सत्यश्री शर्मिला जो थी वो पहली इंडिया की ट्रांसजेंडर लॉयर थी, जो कि तमिलनाडु में एनरोल हुई थी एज दी फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर। सत्यश्री शर्मिला और पद्म लक्ष्मी केरल जो है, पद्म लक्ष्मी केरला हाईकोर्ट में एनरोल हुई हैं। 19th क्वेश्चन है, द शॉर्ट फिल्म एलिफेंट विस्पर्स
विच वन द ऑस्कर अवार्ड इज बेस्ड ऑन विच टाइगर रिजर्व? एलिफेंट विस्पर्स जिसने रिसेंटली डॉक्यूमेंट्री है, जिसने रिसेंटली ऑस्कर अवार्ड जीता है, किस टाइगर रिजर्व पर बेस्ड है ये? ऑप्शन है मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और श्रीविल्लीपुत्तूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। इसका करेक्ट आंसर है मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व। मुद्दुमुले टाइगर रिजर्व पर जो है वो बेस्ड है आपकी एलिफेंट विस्पर्स डॉक्यूमेंट्री है, जो इसकी डायरेक्टर है कार्तिकी गोंजाल्वेस। ये टाइगर रिजर्व जो है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में लोकेटेड है। और ये डॉक्यूमेंट्री है एक ऐसी फैमिली की जिसने अडॉप्ट किए थे दो ऑर्फन एलिफेंट्स को इन्होंने अडॉप्ट किया था एक फैमिली में, जिसके अराउंड ये जो है डॉक्यूमेंट्री वो बनाई गई है। और मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व की ही ये फैमिली थी जिसके बारे में ये कंसंट्रेटेड है, ये डॉक्यूमेंट्री उनकी उनकी लाइफ के अराउंड कंसंट्रेटेड है। रिसेंटली ओल्डेस्ट पर्ल टाउन फाउंडेड इन यूएई इन विच आइलैंड? ओल्डेस्ट पर्ल टाउन रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया है ओल्डेस्ट पर्ल टाउन यूके में, यूएई में, किस आइलैंड पर ये लोकेटेड है? ऑप्शन है जिद्दा आइलैंड, हॉर्मुज आइलैंड, हैंगम आइलैंड और सिनिया आइलैंड। तो सिनिया आइलैंड पर लोकेटेड है आपका ये ओल्डेस्ट पर्ल टाउन, जो कि रिसेंटली फाउंड किया गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। कल का क्वेश्चन था आपका, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस्ड फॉर्मेशन ऑफ 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड 3 न्यू डिवीजंस? इसका करेक्ट आंसर था राजस्थान। राजस्थान के सीएम ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स और 3 न्यू डिवीजन जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे राजस्थान में। कल के लिए क्वेश्चन है, रिसेंटली एन अम्ब्रेला प्रोग्राम उन्नति इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन विच स्टेट? उन्नति प्रोग्राम किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए। एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विदज्ञ।